नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो ये जो भी पर्सन थे, इन्होंने एफर्ट नहीं डाला इस कनेक्शन में और इनको लगा कि ऐसे ही चलता रहेगा। इन्होंने थोड़ा सा इमैच्योर वे में भी बिहेव किया। शायद जो भी आपकी नीड्स थी उनको कभी भी फुलफिल करने की कोशिश नहीं की, आपको फॉर ग्रांटेड लिया। पर अब इस समय जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ उसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनको अब ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे आपकी तरफ वापस आएं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जहाँ पे कोई चीज़ें ठीक कर सकते थे। एक एंग्शियस एनर्जी है जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा है अब कि क्या हुआ है और क्या करें। रिग्रेटफुल एनर्जी भी नज़र आ रही है मुझे, थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपको शायद लग रहा होगा कि ये इंसान अपनी लाइफ में खुश है, बट मुझे नहीं लगता ये खुश है। ये अंदर से गिल्ट में मरे जा रहा है कहीं ना कहीं, या जा रही है। ये अपनी जो भी इमोशंस हैं इस समय उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टाइम तक सप्रेस कर पाएंगे। इनकी जो भी इमोशनल नीड्स थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है। ये अगेन दिखा सकते हैं बाय इंडल्जिंग इनटू जैसे कोई क्विक फिक्सेस, लाइक किसी और के साथ बात कर ली, कहीं चले गए, बट अंदर से ये खुश नहीं है। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। पर ये कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद चीज़ों को ठीक कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो लेट्स सी, आप अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने कहा कि ये इन्होंने मेहनत नहीं की रिलेशनशिप में। 8 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी है। इन्होंने एफर्ट नहीं डाला, इन्होंने जो भी गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक है वो नहीं किया इस रिलेशनशिप में। और अब इनको लग रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मे बी अब आप उस पोजीशन में हो जहाँ पे आप सेटल करने को तैयार नहीं हो। आप बोल रहे हो कि मुझे इसमें एफर्ट चाहिए कनेक्शन में। इस पर्सन की एनर्जीज हैं जहाँ पे ये अभी तक जो ये खड़ा हो के ये सिर्फ दिखा रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या आगे नहीं बढ़ने को तैयार था। वहाँ पे इस समय एनर्जीज हैं जहाँ पे ये एफर्ट डालने के लिए तैयार है, या सोच रहा है या सोच रही है एक रिकनेक्शन हो जाए उस वजह से। 6 ऑफ कप्स। तो अब इनको ये लग रहा है कि मे बी इनको शुरू से सब कुछ शुरू करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक मैच्योर वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद जो भी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, एक ट्रस्ट इशू क्रिएट कर दिया है, उस चीज़ को भी, ट्रस्ट को रीबिल्ड करने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। अगेन एक बैलेंस रिस्टोर करना चाहना, गिविंग एंड रिसीविंग अपने आप दोनों के बीच में, वो जो भी एक म्यूचुअल ग्राउंड पे आना, एक जो भी फेयर है दोनों के लिए, उस चीज़ को यहाँ पे किसी तरह से किसी तरह से वो एनर्जी बीच में लेके आना। आपको मिस डेफिनेटली कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स इज सोलमेट एनर्जी, एंड एक मिसिंग एनर्जी भी होती है। तो ये आपसे रिलेटेड जो भी इनका पास था, आपके बारे में, वो सारा दिन इनके दिमाग में घूम रहा है। एक डीप लॉन्गिंग आपके लिए हो रही है जहाँ पे एक कंफर्ट, एक फेमिलियरिटी आपके साथ है। उस सब के बारे में एक अंदर से जैसे इंसान को लगता है उस तरह की फीलिंग हो रही है। डेफिनेटली आपका जो भी कनेक्शन रहा है उसको मिस कर रहे हैं और एक रिकनेक्शन करना चाहते हैं, एक रीयूनियन करना चाहते हैं। एक मोर बैलेंस्ड अप्रोच, मोर इमोशनली कनेक्टेड, मैच्योर अप्रोच के साथ, थोड़ी सी और मैच्योरिटी और इमोशनल अवेयरनेस के साथ। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, आपके इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। एम्परर, 7 of swords,
किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेविल। ओके, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हो इस कनेक्शन में जहाँ इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, या कोई किसी किस्म का सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश की हो, जो अगेन ये एम्परर और किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही एक फेयर होने को रिप्रेजेंट करते हैं। और तो ये इनकी इंटेंशन है कि ये जो भी कलेश इन्होंने मचाया हुआ था, जो भी आर्ग्यूमेंट में भी आपके साथ करी, डिसएग्रीमेंट हुआ, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की इंटेंशंस हैं। ये भागते रहे हैं पहले, ये इनको लगता है कि इनको वो पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, इंटेंशन डेफिनेटली कंट्रोल करने की है, एम्परर इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल, पर ज़रूरी नहीं कंट्रोल एक ख़राब तरीके से ही हो। ऑल्दो ये डेविल की एनर्जी और 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ आई एम नॉट टू श्योर सबके लिए, मुझे नहीं लगता कि ये गुड काइंड ऑफ कंट्रोल होगा, बट आई फील कि ये थोड़ा सा डोमिनेंट रहना चाहते हैं सिचुएशन में, अपनी कोई वीकनेस नहीं दिखाना चाहते। इट्स लाइक इनको ये दिखा रहे हैं कि मैं कोई बहुत तीसमार खान हूँ, या टाइप्स, कि मैं अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करता हूँ, मैं तो या करती हूँ, बट तो मतलब मैं आगे बढ़ के नहीं आऊँगा या आऊँगी। थोड़ा सा वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं। सो दैट इज़ जहाँ पे ये 7 ऑफ सॉर्ड्स और एम्परर दोनों साथ में बात करते हैं हमसे, जहाँ पे ये हो सकता है कि देख रहे हो कि क्या चल रहा है सिचुएशन में, बट थोड़ा सा स्ट्रेटिजिक और मैनिपुलेटिव होके डील करना चाहते हैं, कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, इंटेंशंस उनकी वही हैं। थोड़ा सा हो सकता है उस वजह से डिटैच्ड या कोल्ड बिहेव करें, क्योंकि अगेन कंट्रोल इश्यूज, क्योंकि इनको ये लगता है कि अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको वो करना ज़रूरी है। एक वो इमेज बनाई हुई है इन्होंने अपनी, तो वो एक ज़रूरी चीज़ है। तो मतलब गार्ड इनका अप है, वेट एंड ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उस टाइप की इंटेंशन है। मतलब थोड़ा सा एक डर है कि मेरी पावर ना लूज़ कर दूँ मैं, वहाँ पे एक थोड़ा सा इशू मुझे दिखता है, जिसकी वजह से ये एक ओपन हार्टेड एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से ये अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को। देखते हैं कि ये अगर आप इनको कांटेक्ट करें तो क्या होगा। अगर आप रीच आउट करते हैं, अगर मेरे व्यूअर्स रीच आउट करते हैं अपने पर्सन को, तो क्या करेंगे वो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। सो कहीं ना कहीं बिफोर आई डू दिस, ये आपको आप दोनों को एक काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अगर मतलब प्यार करते हो तो दोनों बहुत प्यार करते हो, जब चैं चैं करते हो तो दोनों ही बहुत चैं करते हो टाइप्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, लवर्स ओवरऑल एनर्जी। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे लगता है आपकी एनर्जी है, जहाँ पे ये आपको आप जब कम्युनिकेट करोगे, आप एक क्लैरिटी के साथ अपने दिमाग में कम्युनिकेट करोगे, जहाँ पे डोंट मेस विद मी, मैं बात करने के लिए तो आ गया हूँ या आ गई हूँ, बट देन कोई गेम्स नहीं खेलने हैं मुझे, लेट्स जस्ट सॉर्ट इट आउट। ये क्लैरिटी की ज़रूरत है, यहाँ पे टाइम पास की ज़रूरत नहीं है, काइंड ऑफ एन एनर्जी, जहाँ पे आप डायरेक्ट होगे, थॉटफुल होगे, क्लियर होगे, और बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसी एनर्जी है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करके उस जगह से आप इंटरनली आओगे, एंड दैट इज़, ये इनको वैसा फील होगा बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन ऑनेस्ट होगी। क्योंकि आप एक मतलब उस एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर वेरी डायरेक्ट, तो हो सकता है ये तरीका इस इंसान को थोड़ा सा ट्रिगर करे, इनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे अबाउट दिस होल सिचुएशन, और हो सकता है थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाए उस वजह से। ये थोड़ी सी हेजिटेशन, इनडिसीजन, डीले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ। बट देन
आई फील कि वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस के साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये मैसेज जो भी आप करोगे या कॉल करोगे, ये इनको फोर्स करेगा, पुश करेगा आपके साथ किसी तरह का कॉन्फ्रंटेशन या किसी तरह की बात करने के लिए। अगर आप एक क्लैरिटी के साथ जाते हो और बिल्कुल डायरेक्ट बात करते हो। बट जो होपफुल है इस पूरे उसमें, वो है एस ऑफ कप्स, जो कि फाइनल एनर्जी है यहाँ पे, प्लस लवर्स जो है हमारे पास। ये एक जैसे दरवाज़ा खोल देता है एक ओपननेस के लिए, प्यार के लिए, एक एक्सचेंज ऑफ इमोशंस के लिए, एक रिन्यूअल, एक रिकनेक्शन इमोशनल हो उसके लिए। सो एक पोटेंशियल मुझे लगता है कि है, अगर आप रीच आउट करते हो तो, कि चीज़ें थोड़ी सी प्यार की तरफ थोड़ा सा लीन हो, और जो भी ये एक आप कम से कम अगर सॉर्ट आउट नहीं भी होगा, ऑल्दो मुझे लगता है ये रिकनेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, बट अगर एक रिकनेक्शन लेट से नहीं भी होता है तो ये इट्स लाइक जैसे आप एक सीड प्लांट कर देते हो, एंड वो सीड प्लांट होगा एक नई इमोशनल साइकिल शुरू होने के लिए। और वो इमोशनल ब्लॉकेजेस डिलेस क्रिएट कर सकते हैं, बट आई फील कि वो कहीं ना कहीं क्रैक ओपन भी हो सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है इसको देख के कि इट इज़ अ गुड आइडिया टू कम्युनिकेट, अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट करना इस पॉइंट पे। आप उनके इमोशनल डिफेंसेस जो उन्होंने गार्ड अप किया हुआ है उसको अटैक करोगे कहीं ना कहीं, अगर आप कनेक्ट करते हो उनके साथ, उनको फोर्स करोगे, जो भी उन्होंने फीलिंग्स वो सप्रेस कर रहे हैं अंदर, उनको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि वो अभी तक उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनसे भाग रहे हैं। एक स्पेस क्रिएट करोगे, एक रिकनेक्शन का, एक रिकन्सिलिएशन का विद दैट कम्युनिकेशन। बट ऑफ कोर्स ये चॉइस तो उनके पास ही होगी कि वो इस आप एक दरवाज़ा उनके लिए रास्ता खोल रहे हो, पर वो रास्ते पे आना चाहते हैं कि नहीं, अभी वो चॉइस ऑफ कोर्स उनकी फ्री विल है। बट देन मुझे एक पोटेंशियल दिखता है जहाँ पे एक इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकती है, पर पेशेंस रखनी पड़ेगी। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।